सुरासुरमणसिंहवन्दितं दूधधायिकं विमलं प्रणमामि पठ्यमानं विद्धं धम्मस्य कर्तारं शेषे गुणतीर्थैरे ससप्तसिद्धि विशुद्धसद्भावे समणेणानतंसन् चरित्रतरुवीर्यायारे ते ते सभ्ये समगं प्रत्येकमेव प्रत्येकं वन्दामि वर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे कीर्ते इच्छा अर्हन्तानि सिद्धानं तरणमोगणहराणम् अज्जावैवगाणं सागुणं चैव सभ्येसिं विशुद्धं सन् प्राणपहाडासमं समासेच उपसंप्रयामि सम्मं चतुर्निर्वाणसम्पत्ति। श्रीमद् भगवत कुमकुंडा चरित्र स्वरप्रिणी ग्रंथातिराज समय साल। इस पर भी हम सभी ने आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी द्वारा बहुत मार्मिक सम्यक दर्शन के विषय रूप क्या विषय है, क्या धर्म की प्रवृत्ति, तीर्थ की प्रवृत्ति वह सो पर्याय में है, लेकिन वह पर्याय के कारण नहीं है। धर्म प्रकट होगा तो कहाँ होगा? पर्याय, चौथा, पांचवा, छठवा, ऊपर के सारे गुणस्थल। ये तीर्थ की प्रवृत्ति है कहाँ? पर्याय में है, पर्याय में। लेकिन क्या जो मूल बात है कि इसका कारण, इसका प्रकट करने वाला, ये इसके लक्ष्य से, इसके आश्रय से, पर्याय के आधार से वो प्रकट होने वाला नहीं। धर्मी उसका धर्म होगा। सो धर्मी ये आत्मा, इसके आश्रय से धर्म प्रकट होता है। बहुत अपूर्व बात, क्या तीर्थंकर का विरह पड़ा। सो इस काल में क्या सर्वज्ञता को प्रकट करने की शक्ति वाले जीव भी नहीं बचे। और अब तो ये विडंबना है कि सम्यक दर्शन के विषय की बात करने वाले भी थोड़े हैं। या बात की बात चल रही है, सम्यक दर्शन के विषय की बात करने वाले भी। ये अलौकिक बात है। बहुत सुंदर और मार्मिक चर्चा चली। क्या तीर्थ की प्रवृत्ति, ये जो धर्म प्रकट दिखेगा, ये पर्याय में दिखेगा। लेकिन ये पर्याय जो उत्पन्न हुई है, ये पर्याय उत्पन्न कैसे, ये धर्म प्रकट हुआ। ये धर्म कैसे प्रकट हुआ? पर्याय को देखकर प्रकट हुआ। क्या कि वह भले ही संवर निर्जरा की पर्याय क्यों ना हो, वह जीव की एक देश शुद्ध या साक्षात शुद्ध पर्याय मोक्ष की क्यों ना हो। ये जो 9 प्रकार के पर्याय के भेद हैं, ये उस एक के आश्रय से प्रकट हैं। और वह एक अपना पूरा बैठा है ना, वह जब अपना पूरा बैठा है सो उसे पर्याय में आने की दरकार भी नहीं। बस पर्याय झांक के देख लेती है कि ये द्रव्य इतनी सामर्थ्य वाला है। पर्याय में द्रव्य की सामर्थ्य की प्रतीति है। द्रव्य तो पर्याय में आया नहीं, वो तो बहुत दूर अपने में पूरा पसर कर बैठा हुआ है। ये वाली बात गजब की सम्यक दर्शन के विषय की बात है। बात ये है कि जब तक विकल्प का अंश भी खड़ा है, जब तक वह विकल्प पर्यायात्मक हो या गुण भेदात्मक हो, जब तक एक के अलावा कुछ और दिखता है, जब तक एक ज्ञायक भाव, ये चैतन्य परमात्मा परम पारिणामिक भाव, इसके अलावा बाकी सारे भेद दिखते हैं। दर्शन दिखता है, ज्ञान दिखता है, सम्यक्त्व दिखता है, ये सब दिखते हैं। तब तक हमारी बात बनने वाली नहीं। तब तक शुद्ध द्रव्य का आश्रय, अवलंबन और उसके आधार से होने वाली धर्म की प्रवृत्ति, ये कुछ भी प्रकट होता नहीं।
और फिर वही बात जो गुरुदेव श्री ने कल नास्तिक को समझाने के लिए कही थी, आकाश की अनंतता। आकाश की अनंतता का विचार करें तो कहाँ जाकर आकाश का अंत होगा? हम विचार तो करें, आकाश कहाँ जाकर अंत को प्राप्त होगा? लोकाकाश तो खत्म हो जाएगा, 343 घन राजू का ही प्रमाण है। उसके बाहर जो लोकाकाश जो मध्य में बैठा है, जिसके पेट में बैठा है, ऐसा अलोकाकाश, ये अंत क्या है इसका? कि इसके प्रदेशों का अंत नहीं, वो अंत रूप है ही नहीं। जैसे इसके प्रदेशों का कोई अंत नहीं, ऐसे इस चैतन्य वस्तु के गुणों का अंत नहीं। क्या गुणों का कोई पार है नहीं। ऐसी वजनदार वस्तु, ऐसी अनंत महिमा से सजी हुई वस्तु, यह सम्यक दर्शन का विषय, यह मैं त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान, इसकी श्रद्धा, इसकी प्रतीति, इसका निर्णय, इससे धर्म की प्रवृत्ति है, तीर्थ की प्रवृत्ति है। पर वह तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए नहीं है, वो तो एक का स्वीकार्य है, तो वह पर्याय में सहज उत्पन्न होती ही है। ये वाली बहुत सुंदर बात यहाँ पर गुरुदेव श्री के माध्यम से हम सभी ने करी। अभी ग्रंथाधिराज प्रवचन सार जी विराजमान। एक छोटा सा है, अपन ने ये 13वीं गाथा में 7 तत्वों का स्वरूप देखा। इनमें जो 5 तत्व हैं, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, इनमें सारी जो जीव और अजीव की सारी पर्यायों का समावेश हो गया है। तो अब फिर अपन को जीव और अजीव में कौन सी पर्याय शेष रह गई हैं कि जो जीव और अजीव में लेना? गुरुदेव श्री ने शुरुआत में ही एक एक तत्व की संक्षिप्त में व्याख्या करी थी। क्या जीव की वर्तमान पर्याय उसको जीव तत्व में रखा था, और जो ज्ञान की पर्याय, कल गुरुदेव श्री बोले थे, जो ज्ञान की पर्याय में ज्ञेय आ रहे हैं, जो बाकी के ज्ञेय आ रहे हैं, तो उस ज्ञान की पर्याय को अजीव तत्व के रूप में रखा। आश्रव बंध ये अपराध की पर्याय हैं, ये राग द्वेष मोह की अपराध की पर्याय। और संवर निर्जरा, तो संवर ये शुद्धि का प्रारंभ, शुद्धि की वृद्धि निर्जरा, और शुद्धि की पूर्णता ये मोक्ष। इस प्रकार ये सारी एक पर्याय की चर्चा है। इससे एकदम दूर बैठा है द्रव्य स्वभाव, वो इस चर्चा में सम्मिलित होने आया ही नहीं, उसको इस चर्चा से कुछ लेना देना ही नहीं। वो अपनी पूर्णता लिए, अपने में ध्रुवता लिए बैठा हुआ है। सो यहाँ आश्रय की बात है। मूल प्रकरण क्या है? जब हम आगम में 7 तत्व पढ़ते हैं, जो हमने कल की चर्चा में प्रारंभ में देखा था, तो आगम में चर्चा का अभी ये समझना था कि हमारे लिए क्या आश्रयभूत है, क्या हेय है, क्या ज्ञेय है, क्या उपादेय है। अब तो हम जो परमार्थ है उसकी उपलब्धि के लिए बैठ गए हैं। क्या अब तो हमने उस यात्रा पर चलना प्रारंभ कर दिया है। अब क्या बोले कि नहीं जीव तत्व उपादेय है, और आश्रव बंध हेय है, और संवर निर्जरा मोक्ष एक देश उपादेय है, कि अब ऐसी बातों से कुछ काम नहीं चलेगा। नहीं, आत्मा ये आश्रय रूप उपादेय है, और संवर निर्जरा मोक्ष प्रकट करने रूप उपादेय है। कि ये वाली बातें तो ये पहले जब हमने नक्की किया किस रास्ते चलना है तब की थी। अब तो आश्रय लेने बैठा है, तो आश्रय कब प्रकट होगा? जब ये बाकी के तत्व की, भेद की बातें खत्म ही हो जाएं, कि जहां तक भेद खड़ा है, व्यवहार खड़ा है, वहां तक शुद्ध नय का विषय अभी प्रारंभ ही नहीं हुआ। उस शुद्ध नय के विषय का आश्रय लेना, तो वहां 9 तत्व में वह जो 9 तत्व में जो दिखे तो भी जिस पर आया नहीं है, जो उससे एकदम अव्यक्त है, ऐसा यह सुंदर आत्मा, उसके आश्रय की बात है, उसकी शुद्ध नय पर। ठीक है, ये जो 5 पर्याय जो हो रही हैं जी, उनमें भी ये जो ज्ञेय संबंधी, अजीब का जो ज्ञेय संबंधी, वो तो उसमें आ जाती होंगी। तो फिर इसको नहीं, यहाँ पर वर्तमान पर्याय मात्र की, यहाँ जीव और अजीव द्रव्य रूप नहीं ले रहे हैं। यहाँ एक समय में एक, हमें क्या अभी अनुभूति तो वर्तमान में करनी है ना। अनुभूति तो मैं जीव हूं, इतना विकल्प तो चलेगा ना, ये तो चल जाएगा अनुभूति के लिए कि भैया वो बोल रहे हैं नहीं, कोई बात नहीं, आश्रय है,
वह अपना जो आश्रय है उसमें किसी प्रकार के विकल्प की प्रवेश का निषेध है। तो इन नव तत्वों का भेद खड़ा करना, ये व्यवहार, और जो शुद्ध नए हैं वो एक द्रव्य को पकड़ेगा, उसको और कोई, ये सारी पर्याय नहीं है, ऐसा नहीं है। कल गुरुदेव श्री ने बोला था क्या पर्याय, उसी में तो तीर्थ की प्रवृत्ति है, क्या वो तो लिया ना आचार्य देव ने, लेकिन वो तीर्थ की प्रवृत्ति जो हुई वो कब हुई? जब ये 9 दिखने बंद हो गए तब। उसकी यहाँ पर चर्चा एक के आश्रय की, अपन वही चर्चा प्रवचन सार जी के माध्यम से अभी करेंगे, विषय आएगा सब, क्योंकि 10 लक्षणिक पर्व का ये मंगल अवसर है और धर्मी जो है वो आत्मा है, तो 10 धर्मों का स्वामी ये आत्मा है। तो हम पहले प्रारंभिक जो हमारी चर्चा है वो ये है, हम समझ लें धर्म के क्या मायने हैं और वह धर्म किसके आश्रय से होगा, उससे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, उत्तम मार्दव धर्म का यह पुनीत दिन है और इस पर हम सभी ने सुबह पूजन विधान भी किया। तो अत्यंत मतलब मार्दव धर्म में हम क्या कर रहे थे, हमने मान को कुछ नहीं बोला, हम तो पंच परमिष्टि के सामने झुकते चले गए। हमने क्या किया, नवदेवों की आराधना करी, यही किया ना हमने विधान में। क्या किया आज देखिए, यहाँ पर आचार्य कुंद देव क्या करते हैं, क्या मंगलाचरण का ये टीका का थोड़ा अपन इसका विस्तार नहीं करेंगे, लेकिन मार्दव धर्म है। तो देखिए, वे वीतरागी दिगंबर आचार्य, इस भरत क्षेत्र के वर्तमान के कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद देव क्या कहते हैं इसकी शुरुआत में, यह स्वसंवेदन प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान सामान्य स्वरूप में। टीका है पहली ही गाथा, पहले से 5 गाथाओं का जो बंध है उसकी टीका। क्या बोल रहे हैं आचार्य अमृत चंद्र देव, आचार्य कुंद देव के हृदय में बैठकर क्या बोलते हैं, यह स्वसंवेदन प्रत्यक्ष में, यह स्वसंवेदन प्रत्यक्ष पहली बात। और कैसा है स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, कि दर्शन ज्ञान सामान्य स्वरूप में। 2 शब्द हो गए वे, 2 शब्दों का बंध है। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ये पहली बात, और दूसरी बात कैसा, तो जो देखा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष वो किस लक्षण से देखा गया, कि दर्शन ज्ञान सामान्य स्वरूप में। 2 शब्द आपको समझ में आए। ये अपना एड्रेस है, क्या आपको अपने घर का पता कि नहीं पता, क्या पता भी पता होना चाहिए ना, एक ही बात है कि नहीं, क्या है हमारा एड्रेस, क्या है यह स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। कैसा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, तो कैसा लक्षण क्या है, दर्शन ज्ञान सामान्य स्वरूप में। देखिए नीचे इसमें फुटनोट पे दिया है दूसरे नंबर का, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष स्वानुभव से प्रत्यक्ष। कैसा, स्वानुभव से प्रत्यक्ष। और दर्शन ज्ञान सामान्य स्वरूप मतलब दर्शन ज्ञान सामान्य अर्थात चेतना जिसका स्वरूप है, चेतन द्रव्य कहलाता है ना। अब बात एकदम समझने की है। आप सब अभी यहाँ पर हो के नहीं हो, अरे बोलो, बैठे हो, कितनी जगह घेर कर बैठे हो, बताओ भैया, कि कुछ तो आकाश के प्रदेश घेर कर बैठे हो ना। आप हो तो आपका एक विस्तार है ना, बराबर। प्रदेशत्व गुण के कारण आत्मा के असंख्य प्रदेशों का विस्तार में कुछ तो उसका क्षेत्र अवगाहन होता है कि नहीं। तो आप सब बैठे हो कि नहीं बैठे हो अभी, तो बैठे हो तो अपनी आत्मा को घर छोड़ के बैठे हो कि साथ लेके बैठे हो, बोलो कि अकेली शरीर आया है क्या। अरे यहाँ पर आप बैठे हो तो आप बैठे हो, ये अपने स्वरूप को लेकर बैठे हो कि कहीं दूर वो बैठा है और आप यहाँ चलकर आ गए हो, बताओ ध्यान से सोचकर बताना। तो भैया यदि आत्मा ढूंढनी पड़े तो यहाँ कहीं है आत्मा आपकी, अरे है कि नहीं यहाँ कहीं, यहाँ कहीं की क्या बात, यही रही, यहीं तो बैठे हैं, बैठे कि नहीं, तो दूर तो नहीं है,
अरे दूर की हम ही है ना, हम ही है ना। अब जो यहीं बैठा है, बताओ उसको प्रत्यक्ष कर लेने में कितना समय चाहिए? कि आपको घड़ी देखनी हो तो बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, मुड़ना पड़ेगा, कहाँ लगी है देखना पड़ेगा। है यहीं, लेकिन देखने में मेहनत है ना। लेकिन हम हैं कि नहीं यहाँ पर? भैया आप सब हो कि नहीं यहाँ पर? आचार्य देव इतनी बात कह रहे हैं, ये स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है। मैं अभी ये मालूम कर पा रहा हूं कि मैं हूं। क्या सिद्ध भगवान ने आत्मा को सिद्धशिला में नहीं पाया? क्या कहाँ थी आत्मा? वो समय शिखर ऊपर चढ़े होंगे, तब वहां पर भटकती हुई आत्मा मिली होगी। हाँ, और पकड़ लिया उन्होंने उसको, और फिर सिद्ध दशा प्राप्त हुई। कि अरे जब घर में थे ना, महल में है, चैतन्य है कहाँ? देखो भाई आत्मदेव विराजे। भैया आत्मा है कहाँ? कि अरे कहाँ की क्या बात है, ये मैं यहां हूं ना अभी। यह स्वसंवेदन प्रत्यक्ष बात कितनी गजब की है, जिसके आश्रय से 8 कर्मों को तत्काल जला दिया जाएगा। वो वस्तु अभी मेरे पास अभी है। दिक्कत सिर्फ इतनी है कि मैं उसका लक्षण नहीं देख पा रहा, पता गलत है। अभी शरीर में अपना परिचय दिखता है, अभी अपना कर्तव्य राग में, द्वेष में, धर्म में, अधर्म में दिखाई देता है। भैया क्या घमंड नहीं करना चाहिए ना? आज का दिन है कि हम मान नहीं करेंगे, ये सीखेंगे। बात ऐसी है ना उत्तम मार्दव की, क्या कि पहले मान का कर्ता बनता था, अब बोलता है कि अब मैं मान करूंगा नहीं। दोनों रूप में आत्मा को जाना ही नहीं। आत्मा बैठा है और आत्मा की कोई यहाँ पर सेवा करने वाला उपस्थित ही नहीं हुआ। कभी प्रशस्त परिणाम की सेवा हुई, कभी अप्रशस्त परिणाम की सेवा हुई, कभी शरीर की हुई, कभी परिवार की हुई, कभी धन संपत्ति की हुई। इन सब की बराबर अपने अपने समय में सेवा हुई। लेकिन जो हाजरा हुजूर बैठा रहा, जिसने एक क्षण को अपने को छोड़ा नहीं, अरे जो हमें पीकर बैठा रहा, जिस पर ये सारी छद्म वृत्तियां उत्पन्न होती रहीं, भैया बात समझने की, उसकी कद्र करी नहीं। तो आचार्य अमृतचंद्र देव एकदम व्यवस्थित क्रम से आगे बढ़ रहे हैं। वो बोल रहे हैं अरिहंत देव बाद में, उनको देखने वाला पहले। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई बात आपको? अरिहंत देव का स्थान द्वितीय, प्रथम उसका जो उनके दर्शन करेगा। भैया आप लोग सुन रहे हो, समझ रहे हो? आप ध्यान से बताना, बड़े कौन हैं अरिहंत देव के? आप कैसी बात कर दी आपने, मार्दव धर्म पर ऐसी बात पूछते हो? हाँ, क्या अरिहंत देव से बड़ा कौन है? तो ये बताओ, आपके लिए बड़े हैं कि उस संगमरमर के लिए भी बड़े हैं जिस पर उनकी मूर्ति उतारी गई है? वे अरिहंत देव आपके लिए तो बड़े हैं। जिस वेदी पर विराजमान हैं, उस वेदी के लिए कितने बड़े हैं? अरे बोलो, नहीं आई बात समझ में? अरे उस वेदी को महिमा है कुछ अरिहंत देव की नहीं, उस वेदी में ही तो विराजमान है वो अरिहंत देव। तो यदि बड़े हैं तो वो वेदी उनकी विनय कर पाती है। भैया आप लोग समझ रहे हो मेरे प्रश्न को? अरिहंत देव की महिमा किसे है? अरिहंत देव की महिमा कहाँ उदित हुई? अरिहंत देव को बड़ा बनाने वाला कौन है? क्या वो वेदी अरिहंत देव को बड़ा क्यों नहीं देखती? कि उसके पास बड़ा बनाने की शक्ति नहीं है। क्या है वो शक्ति? वो चैतन्यता की शक्ति है। सो जिस चैतन्यता की शक्ति में अरिहंत देव बड़े दिखते हो, वह शक्ति तो थोड़ी और बड़ी होगी ना। अरे बताओ बात को भैया, एकदम सरल बात है ना।
आपकी अलमारी में आपने एक बहुत बड़ी वस्तु रखी और वो वस्तु घुस गई, तो बताओ अलमारी बड़ी है कि वस्तु? अरे कठिन है क्या इसमें? कुछ नहीं बनती तो बात अलग थी कि जिस चैतन्य परिणति में अरिहंत देव समा गए तो बड़ी कौन हुई? नहीं आ रही बात समझ में? क्या ये आचार्य अमृतचंद्र देव, आचार्य कुंदकुंद देव पहले क्या कर रहे? भक्ति बाद में होगी, भक्त तो लेकर आओ। अरे कैसी बात करते हो? क्या पहले अपना ये न्याय का प्रथम दर्जे का पाठ है भैया। न्याय में पहले जो न्याय का अध्ययन करे उसकी स्थापना होगी, क्या उसके बाद दूसरे का स्वीकार होगा। आपको लोग कभी जरूरत नहीं पड़ी होगी कोर्ट में जाने की, ठीक है, लेकिन कोर्ट में जाते हैं तो पहले बताना पड़ता है बोल करके हम ये हैं। पहले हम कौन है ये, भैया आप कौन हो, पिता का नाम क्या है, कहाँ का एड्रेस है वो लिखो, उसके बाद आगे की बात शुरू होगी। तुमने देखा कि नहीं देखा वो बाद में, पहले क्या चाहिए हमको, तुम कौन हो। बैंक वाले खाता खोलने से पहले आजकल केवाईसी पूछते हैं, पता आपको? नहीं, हर कोई पूछ रहा है आजकल तो भैया आधार दिखाओ। हम सामने खड़े हैं, तुम आधार का क्या करोगे? ये भैया क्या पहले तुम कौन हो इसका कुछ प्रमाण है? तुम्हें पता है तुम हो? जो पता है तो बाद में अनंत देव की बात ठीक है, जो अपना ही नहीं पता तो बात फिर एकदम बेईमानी की हो जाएगी, प्रामाणिकता नहीं आएगी। यह स्वसंवेदन प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान सामान्य स्वरूप में ये अपना पता है। सबसे पहले अपनी हयाती चाहिए, मैं हूँ, कौन हूँ? शरीर नहीं, ये रागादिक की छद्म वृत्ति नहीं, ये क्षयोपशम का अंबार नहीं, ये सब कुछ नहीं। मेरा एक परिचय है, एक सामान्य चेतना जो मेरे प्रदेश प्रदेश में पसरी हुई है, जो कैवल्य रूप ही है, पूर्ण रूप ही है। ऐसी शुद्ध चेतना, यह सच सामान्य, ये मैं हूँ, ये मैं, ये जो मैं हूँ यह। अब देखिए क्या बोल रहे, जो सुरेंद्रों, असुरेंद्रों और नरेंद्रों के द्वारा वंदित होने से तीन लोक के एक अनन्य सर्वोत्कृष्ट गुरु हैं। सुरेंद्र यानी ऊर्ध्व गति के हो गए, असुरेंद्र अधोगति के हो गए भवनवासी में, और नरेंद्र मनुष्य गति मध्य लोक के, तो तीन लोक हो गए कि तीन लोक के अनन्य सर्वोत्कृष्ट गुरु हैं। जिनको तीनों लोक के प्रधान पुरुष पूछते हो वे तीन लोक के राजा हो गए ना। जिनमें घाती कर्म मल के धो ढालने से जगत पर अनुग्रह करने में समर्थ अनंत शक्ति रूप परमेश्वरता है, जो तीर्थता के कारण योगियों को तारने में समर्थ हैं, धर्म के कर्ता होने से जो शुद्ध स्वरूप परिणति के कर्ता हैं। क्या बोल रहे हैं आचार्य अमृतचंद्र देव? धर्म के कर्ता कैसे हैं कि धर्म के कर्ता होने से धर्म करके कोई क्या करता है? शुद्ध स्वरूप परिणति के कर्ता हैं। उन परम भट्टारक महादेवादिदेव परमेश्वर परम पूज्य जिनका नाम ग्रहण भी अच्छा है। क्या भैया? जिनका नाम ग्रहण भी अच्छा है, तो नाम लेते ही जिन्हों का हर्षमय रोमांच हो। अरे जिनका नाम ही स्वरूप की स्मृति करा देता है, जिनके नाम में ही मेरा परिचय छुपा है। अरिहंत सिद्ध आचार्य पाठक साधु हैं परमेष्ठिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। अरे अरिहंत देव का नाम अच्छा क्यों है? क्योंकि वो हमारा ही नाम है, अपना नाम किसे प्रिय नहीं है? अरे हम ही अरिहंत हैं। जिनका नाम ग्रहण भी अच्छा है, ऐसे श्री वर्धमान देव को प्रवर्तमान तीर्थ की नायकता के कारण प्रथम ही प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात
जो विशुद्ध सत्तावान होने से ताप से उत्तीर्ण हुए उत्तम सुवर्ण के समान शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव को प्राप्त हुए हैं, ऐसे शेष अतीत तीर्थंकरों को और सर्व सिद्धों को तथा ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार युक्त होने से जिन्होंने परम शुद्ध उपयोग भूमिका को प्राप्त किया है, ऐसे श्रमणों को जो कि आचार्यत्व, उपाध्यायत्व और साधुत्व रूप विशेषों से विशिष्ट हैं, उन्हें नमस्कार करता हूँ। अरिहंतों को, सिद्धों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को और साधुओं को कहाँ बैठकर नमस्कार हुआ है? यह स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। ये कौन नमस्कार कर कौन रहा है? अरे जो ये इन रूप ही है भैया। ये निश्चय और व्यवहार, ये द्रव्य और भाव दोनों प्रकार के नमस्कार चल रहे हैं। गजब का अलौकिक पाठ बंद यहाँ अमृतचंद्राचार्य देव ने किया। क्या? इन पंच परमेष्ठी को, पंच परमेष्ठी स्वरूप आत्मा अपनी स्वीकृति से इनकी स्वीकृति को प्रमाणित करती हुई नमस्कार करती है। आप में से अरिहंत देव को कौन कौन मानता है? बोलो भैया। अरिहंत देव को मानते हो? आप लोग इतने घबरा जाते हो। जब छोटे से थे ना तब से ही अरिहंत नाम जप रहे भैया। हम नहीं मानेंगे तो कौन मानेगा? तो अरिहंत देव को मानते हो? अरे बोलो, मानते हो? कैसे मानते हो बताओ, सिद्ध करके बताओ अरिहंत होते हैं। कोई संभव है कोई जीव तीन काल तीन लोक की सारी बातों को एक साथ एक समय में जान ले? बोलो भैया, बात को समझो थोड़ा। क्या अरिहंत भगवान को मानते हो? क्या जो वृक्ष को मानते हो तो बीज को क्यों भूलते हो? क्या बिना आत्मा को माने अरिहंत को कैसे माना जा सकता है? बात समझ में नहीं आई? आपको अभी समझ में आएगा कि क्या लिख दिया आचार्य देव ने पहले छोटे से वाक्य में। यह स्वसंवेदन प्रत्यक्ष में। अरे मैं हूं तो अरिहंत है। वो वृक्ष में वो फूल, वो पत्ते, वो डालियां आई कहां से? अरे ऐसे ही थे, नित्य निगोद में अनंत काल बिताया उन्होंने, फिर पंच परावर्तन किए, तब किसी महाभाग्य से किसी परमेष्ठी, किसी सिद्ध दशा के पथिक, मुक्ति पथ के पथिक, किसी मुमुक्षु का उनको कहाँ कुछ निमित्त मिला हो, कहाँ उन्होंने उस समय अपनी सामर्थ्य को ग्रहण स्वीकार किया हो, अपने को एक आत्मा रूप देखने को तैयार हुए और फिर दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार से, इन पंचाचारों से एक का शोधन किया। बढ़ते गए, कर्म नष्ट हुए और तब आरहतपना प्रकट हुआ। तो किसको हुआ? अरे बात थोड़ी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वो अरिहंत बने हैं। ये क्या बता रहा है कि अरे आत्मा अरिहंत स्वभावी है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या गजब का पाठ बंद है। अरिहंतों की भक्ति अब तक अरिहंत को देखकर करी थी। वो भैया हम तो भूले थे, हम तो अरिहंत को ही देखते रहे। हम भूल गए कि ये वृक्ष खड़ा हुआ तो बीज भी कुछ होगा। क्या ये मैं हूं और इसके बिना अरिहंतों की क्या भक्ति होगी? क्या तो अरिहंत की भक्ति नमोकार मंत्र का पाठ द्वितीय है। पहला मैं स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, ये अनंत गुण संपदा वाला ये मैं, ये पहला पाठ है। बात समझ में आ रही भैया? देखो घबराना नहीं, बात लगती थोड़ी अभद्रता की हमको लगती, क्योंकि अभ्यास वैसा नहीं कि अरिहंत से बड़े हम कैसे हो जाएंगे। पर पर्याय की बात नहीं, पर्याय में तो हम पामर हैं, पत्थर हैं, ठूठ हैं। हम हैं क्या? है क्या हम में एक गुण कि लेकिन भैया जो अरिहंत बड़े बने ना तो वो पर्याय के आश्रय से नहीं बन गए, वे अरिहंत बन के बड़े नहीं हुए हैं। बड़े थे तो बड़े हुए हैं।
कि अपने को जब तक बड़ा ना देखोगे तो बड़प्पन कैसे आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये अभद्रता नहीं है, ये तो उनकी भक्ति है कि हे भगवान आपको नमस्कार करता हूं। तो वो पूछते तुम मानते कि नहीं मानते हमें? कि क्यों नहीं मानता भगवान, आपके इतने सारे चवर लटक रहे हैं, इतनी भव्य गंधकुटी है, कितना बड़ा समव शरण है, कैसे नहीं मानूंगा? तुम नहीं मानते भैया, क्या तुम्हें पता ये जो वैभव प्रकट हुआ ये आत्मा की सामर्थ्य है? तुम में भी ये वैभव है, तुम भी इसे प्रकट कर सकते हो। तुम जो ये मानते हो तो हमें मानते हो, नहीं तो नहीं मानते। बात समझ में आ रही? पहला पाठ किसका है? प्रथम में प्रथम किसको जानना है? आत्मा। क्या इसके स्वीकार्य के बिना धर्म की कोई बात नहीं हो सकती? क्या एक अजैनी आके बता रहा है 67 वर्ष का, उसका 17 वर्ष का बालक, एक दूसरे देश से जहाँ धर्म का कुछ भैया बात नहीं, वो शोध करता और बोलता है धर्म क्या है, जैन धर्म क्या है, अनुभूति का नाम है। और यहाँ हम हैं जैनी बन के, अनुभूति का कोई प्रयत्न ही नहीं है। सारा प्रयत्न है कि भैया दूसरों की महिमा होती रहे, अरिहंतों का नाम बड़ा हो, जैन धर्म का नाम बड़ा हो। ये झूठी प्रभावना है भैया, ये तो मान का ही पोषण है, मार्दव का खंडन है। अपने को दूसरों से बड़ा कब तक देखोगे? क्या अपन बड़े हैं, अपना पूरा स्वरूप है, अपन का स्वरूप है तो अरिहंतों का स्वरूप है। जो अपन ऐसे ना होते तो इस जगत में 5 परमेष्ठी भी नहीं होते। उन्होंने ये बात मान ली तो परमेष्ठी बन गए, हम नहीं मान रहे हैं, तुम बैठे हो उनकी गुण महिमा करते हुए। क्या तत्पश्चात इन्हीं पंच परमेष्ठियों को उस व्यक्ति में व्याप्त होने वाले सभी को वर्तमान में इस क्षेत्र में उत्पन्न तीर्थंकरों का अभाव होने से और महाविदेह क्षेत्र में उनका सद्भाव होने से मनुष्य क्षेत्र में प्रवर्तमान तीर्थ नायक युक्त वर्तमान काल गोचर करके महाविदेह क्षेत्र में वर्तमान श्री सीमंदर आदि तीर्थंकरों की भांति मानो सभी पंच परमेष्ठी भगवान वर्तमान काल में ही विद्यमान हो। इस प्रकार अत्यंत भक्ति के कारण भावना भाकर चिंतन करके उन्हें युगपद अर्थात समुदाय रूप से और प्रत्येक को अर्थात व्यक्तिगत रूप से संभावना करता हूँ। क्या समस्त को नमस्कार है, सबकी सत्ता का स्वीकार है। और ऐसा नहीं कि सबको ग्रुप में निपटा दिया है, नहीं, एक ने निज स्वभाव साधन द्वारा अपने जैसा स्वरूप था वैसा प्रकट किया है। एक आदरणीय है। ये एक की महिमा क्यों है कि अरे यहाँ एक का आश्रय चाहिए। इन सब ने समुदाय में एक दूसरे को कुछ नहीं दिया है। इतने सारे तीर्थंकर हैं, अरे इनमें से एक ने अपनी अपनी अलग यात्रा में अपनी अलग अलग पुरुषार्थ से प्रेरित होकर इस पूर्णता को प्राप्त किया। ये एक जैसे एकत्व को प्राप्त हुए हैं, मैं भी ये प्राप्ति करूंगा। किस प्रकार से संभावना करता हूं? मोक्ष लक्ष्मी के स्वयंवर समान जो परम निर्ग्रंथता की दीक्षा का उत्सव है। क्या देखो क्या बोल रहे हैं, मोक्ष लक्ष्मी के स्वयंवर समान। किसका स्वयंवर हो रहा है? मोक्ष लक्ष्मी का। कैसा? जो परम निर्ग्रंथता की दीक्षा का उत्सव आनंदमय प्रसंग है। अरे परम निर्ग्रंथता की दीक्षा ये क्या है? मोक्ष लक्ष्मी से स्वयंवर की तैयारी है। क्या बोल रहे हैं आचार्य अमृतचंद्र देव? उसके उचित मंगलाचरण भूत जो कृति कर्म शास्त्रोपदिष्ट वंदनोच्चार के द्वारा मैंने संभावना करी है। ये मंगलाचरण है कि अब हम मोक्ष लक्ष्मी के साथ ब्याह रचाएंगे। आप लोग को रचाना कि नहीं रचाना? हमारी तो पहले ही शादी हो गई भैया। हाँ, अरे मोक्ष लक्ष्मी से ब्याह रचाना है कि नहीं? कोई उत्साह ही नहीं है। हाँ बोलो भैया, उसका ये मंगलाचरण हुआ है।
अरिहंतों को नमस्कार करने का क्या मतलब है? ये आचार्य अमृतचंद्र देव कह रहे हैं कि ब्याह पक्का हो गया। क्या ये संबंध पक्का किया है? अरिहंत को नमस्कार कब होता है? जब ये मैं अरिहंत बनूंगा, ये प्रण, ये कमर कसी जाती है। 80वीं गाथा में आचार्य देव बोलेंगे, जो जानता अरिहंत को सब द्रव्य गुण पर्याय से। अरे जो अरिहंत को जानता है उसके अरिहंत बनना पक्का हो जाता है, उसके ही मोह का अभाव होगा। ये अरिहंतों को भाई नाम ही जिनका, अभी क्या बोला, जिनका नाम ग्रहण भी अच्छा है। अरे अच्छा कैसे है? करे नाम से ही जिनका वीतराग स्वभाव अपना दर्पण तुल्य दिखा देता हो, ऐसे अरिहंतों को नमस्कार किया। अरिहंतों को नमस्कार करने के मायने पता है? आपका घर बार ज्यादा दिन नहीं चलेगा, सब उजड़ जाएगा। घबराओगे तो नहीं? ऐसी बात हो रही है क्या भैया? कुछ नहीं बचेगा, सब बंजर हो जाएगा यहाँ संसार का। परमात्मा प्रकाश में आचार्य देव ने बोला ये क्या क्या ये जगती सब शमशान तुल्य हो जाएगी जो अरिहंतों को नमस्कार करोगे। तैयार हो? अब सन्नाटा सही आया। बोलो आपको मायने पता कि नहीं पता? सोच समझकर नमस्कार करना। क्या इनका नमस्कार संसार को उजाड़ कर देने वाला है। जिसको दिन के 23 घंटे जमाते फिरते हो, 1 घंटे में सब उजाड़ देते हैं। ये समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो 23 घंटे का जो जमाने का प्रयत्न है वो व्यर्थ हो जाएगा। तो 2 बात बनेंगी। क्या वहां तुम घर जमाओगे या घर को उजाड़ोगे? 2 बातें क्यों करते हो? कोई एक रास्ता चुन लो ना। 2 नावों में पैर कब तक टिकेगा? इसलिए जीवन में धर्म की शुरुआत नहीं है। क्या कि हम निर्णय ही नहीं कर पाए हैं कि हमें आश्रव बंध प्रिय कर लगते हैं कि संवर निर्जरा मोक्ष रूप ये आत्मा का प्रदीप्त स्वभाव। क्या बात समझ में आई कि नहीं? ये अरिहंत देव, इनका नाम अरिहंत ऐसे ही नहीं पड़ गया है, बहुत कुछ नष्ट करके आए हैं। क्या सब जो कुछ था सब नष्ट कर दिया है तो अरिहंत हुए हैं। आप लोगों ने सोच लिया ये कि नहीं सब छोड़ना पड़ेगा भैया, सब छूट जाना है, कुछ नहीं बचना है। छूटना तो वैसे ही है, स्वाभिमान अपना अपन सुरक्षित रख पाए उसकी बात है। वो अपन को छोड़े उससे पहले अपन छोड़ दें। क्या बोल रहे हैं? देखो क्या क्या गजब की बात लिखी। मोक्ष लक्ष्मी के स्वयंवर समान जो परम निर्ग्रंथता की दीक्षा का उत्सव। अरे ये आनंद का प्रसंग है। जगत के सारे प्रसंग क्लेश के हैं, आर्त रौद्र ध्यानों से भरे पड़े हैं। या तो ढोर बनाएंगे या नारकी, इससे ज्यादा उन प्रसंगों की हैसियत नहीं है। जो उत्सव है आनंद का वो क्या है? ये परम निर्ग्रंथ दीक्षा का उत्सव है। उसका क्या करते हैं? उचित मंगलाचरण करते हैं। सो आगम में ये विनय है कि दीक्षा के उत्सव के मंगलाचरण में ये पंच परमेष्ठियों का यहाँ पर स्मरण, उनकी वंदना स्तुति नमस्कार होता है। सो यह किया। अब इस प्रकार अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय तथा सर्व साधुओं को प्रणाम और वंदनोच्चार से प्रवर्तमान द्वैत के द्वारा भाव्य भावक भाव से उत्पन्न अत्यंत गाढ़ इतरेतर मिलन के कारण समस्त स्व पर विभाग विलीन हो जाने से जिसमें अद्वैत प्रवर्तमान है, ऐसा नमस्कार करके। देखो 13वीं गाथा फिर आ गई यहाँ पर। वहाँ 9 के भेद थे, यहाँ 5 के भेद खड़े हुए। वहाँ 9 तत्व दिखते थे, यहाँ 5 परमेष्ठी दिखने लगे। बात नहीं बनी। आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं अरे ऐसे कैसे नमस्कार होगा? ये तो औपचारिकता हो जाएगी, ये तो बाहर का व्यवहार हो जाएगा। ये कोई नमस्कार हुआ कि वे 5 के 5 दिखते रहे? क्या भैया? अरे परमेष्ठी 5 हैं, ये भी कोई बात हुई? जब वे एक आत्मा की ही अभिव्यक्ति है तो परमेष्ठी तो एक ही रहा ना।
अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या गजब की बात कर रहे हैं। देखो क्या, पहले इस प्रकार कि पूरा यानी मुक्ति पथ का नायक किस किस रास्ते से गुजरता है, उसको इतने सुंदर शब्द संयोजन से आचार्य अमृतचंद्र देव बता रहे हैं। आप लोग को भैया कठिन तो नहीं लग रहा क्या? अरे लगे तो भी करना। बच्चा मम्मी से बोले मम्मी समझ में नहीं आ रहा, कान पकड़, कैसे नहीं आएगा, पढ़ने बैठो। क्या बच्चा बोले नहीं पढ़ना हमको नहीं आता समझ में, 2 घंटे की ट्यूशन और लगा दी उसकी, कैसे नहीं आएगा समझ में? क्या कठिन पढ़ता है तो घर पे क्या करते हो? कोई बात नहीं बेटा, कठिन पढ़ रहा है, तुम सरल सरल पढ़ो, ये छोड़। हाँ अरे ढोर बनेगा, क्या करेगा बड़ा होके? पढ़। अरे यहां निगोदिया बनेगा भैया, ये नहीं समझेगा तो क्या करेंगे अपन, कहां जाएंगे, कुछ पता है? ये बात कठिन नहीं है भैया, ये सबसे सरल है। क्या पहले ही शब्द था ना, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, आपको नहीं पता? आप बैठे हो यहां पर, इसमें क्या समझना? ये रहा मैं, इसमें कठिन क्या है? बस ऊपर के जितने परिचय अज्ञानता में सीख लिए उनको भूलना ही तो है। गजब है, दुनिया की पढ़ाई में याद करना पड़ता है, यहां सब भूल जाना है, कुछ याद नहीं रखना है। यह स्वसंवेदन प्रत्यक्ष में सामान्य विशेष सारे जाते रहें। क्या समझना भैया ध्यान से, शब्द कठिन लगते हो लेकिन बात अपनी है और ऐसी है जो कभी नहीं सुनी, और इसी को सुनकर अनंत तीर्थंकर बने हैं, और कोई दूसरी बात से कोई बना नहीं तीर्थंकर भैया। सुन रहे हो आप लोग? नींद तो नहीं आ रही? अरे नहीं आ रही? अच्छा सुनाई नहीं दे रहा होगा, नींद में होगे, जवाब ही नहीं आ रहा। नींद तो नहीं आ रही है आपको? अब इस प्रकार अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय तथा सर्व साधुओं को प्रणाम और वंदनोच्चार से प्रवर्तमान द्वैत के द्वारा भाव्य, तो पहले क्या हमने द्वैत कर लिया, वंदनोच्चारण भी कर लिया, प्रणाम भी कर लिया, बहुत सामने का ये सब काम देख भी लिया कि भैया भगवान की पंच परमेष्टि की भक्ति चलती है, लेकिन बात यहाँ अधूरी रह जाएगी। भाव्य भावक भाव से उत्पन्न अत्यंत गाढ़ इतरेतर मिलन के कारण समस्त स्वपर का विभाग विलीन हो जाने से जिसमें अद्वैत प्रवर्तमान है। देखो इसके नीचे फुटनोट पे सरल किया है थोड़ा, अद्वैत पंच परमेष्टि के प्रति अत्यंत आराध्य भाव के कारण आराध्य रूप पंच परमेष्टि भगवान और आराधक रूप अपने भेद का विलय हो जाता है। क्या भैया? देखो जब दुकान में देखते थे आभूषण खूबसूरत दिखता था, जब गले पर आ गया तो हम खूबसूरत हो गए। क्या नहीं आई बात समझ में? क्या आभूषण की सुंदरता का और अपनी सुंदरता का भेद कब विलय हुआ? बात समझ में आ रही थोड़ी कि नहीं आ रही? दुकान में जो आभूषण सुंदर दिखता था, जब पता पड़ गया कि यही सुंदर है तो गले में चढ़ा लिया। अब गले में चढ़ा लिया तो आभूषण सुंदर है कि हम सुंदर हैं? अरे बोलो भैया, आप लोग तो पहनते हो ना, ये तो पता होगा। बताओ सुंदर कौन है? नहीं आ रही बात समझ में? अरे नमस्कार कर, पसंद आ गए पंच परमेष्टि अरिहंत भगवान, पसंद आ गए तो भैया उनको धारण कर लिया। तो अब बताओ कौन पसंद आए? धारण कर लिया है ना, अब अरिहंत कौन है? अरे हार कौन है? भैया बात नहीं समझ में आ रही। अलमारी तक से नहीं निकली है तो दिख रहा है भैया कौन सी शर्ट पहने, कौन सी साड़ी पहने, किस में अच्छे दिखेंगे। अब साड़ी अच्छी नहीं दिखेगी पहन ली है तो भैया हम अच्छे दिख रहे हैं। अलमारी में दिखाते थे तो कौन सी पहननी है, कौन सी अच्छी दिख रही है। बात बाहर की थी, द्वैत खड़ा था, द्वैत खड़ा था ना, बात अभी बिगड़ जाने वाली थी। अभी तक बहुत सारे अवसर थे, अब तो पहन ली। अब कौन सुंदर है भैया? ये लोक में हम और क्या करते हैं? जब तक ग्रहण नहीं है तब तक दूसरी वस्तु है, ग्रहण हो गई है तो दूसरा है कहां? कठिन है क्या बात भैया? नहीं आ रही बात समझ में? इसमें कठिन क्या है? अरिहंतों को नमस्कार करके आत्मा अरिहंत में नहीं हुआ तो नमस्कार क्या हुआ?
हार पहनकर हम सुंदर नहीं लगे तो हार क्या पहना? बात कठिन है कि सरल है भैया? क्या बोल रहे हैं? क्या पंच परमेष्ठी के प्रति अत्यंत आराध्य भाव के कारण आराध्य रूप पंच परमेष्ठी भगवान और आराधक रूप अपने भेद का विलय हो गया। इस प्रकार नमस्कार में अद्वैत पाया जाता है। यद्यपि नमस्कार में प्रणाम और वंदनोच्चार दोनों का समावेश होता है, इसलिए उसमें द्वैत कहा, तथापि तीव्र भक्ति भाव से स्वपर का भेद विलीन हो जाने की अपेक्षा से उसमें अद्वैत पाया जाता है। यही नमस्कार है जिसमें झुकने वाला कोई बचा ही नहीं। क्या बचपन में पाठशाला में चीख चीख के नारे लगवाते थे, भक्त नहीं, याद है आपको कि नहीं? कैसे बनेंगे? अरे वो तो भगवान है, हम भक्त हैं, कैसे बनेंगे? कि भैया ऐसे बनेंगे, ये अद्वैत से। अब हम नहीं रहे नमस्कार करने वाले और वे नहीं रहे आराध्य, अब हम ही हैं जो हैं। आज समझ में आई कि नहीं आई? क्या गजब! ये मंगलाचरण है भैया इस ग्रंथ का, दिव्य ध्वनि का सार, ये प्रवचन सार ग्रंथ। ये अभी विदेह क्षेत्र से आया, भरत क्षेत्र में दिव्य ध्वनि का सैंपल है। क्या कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंदकुंद देव गए थे विदेह क्षेत्र? क्या गए थे? वहां तीर्थंकर अभी विराजते हैं, सीमंदर परमात्मा। 100 इंद्रों की हाजिरी में उनका समव शरण लगता है। कितने त्रियंच, कितने देव, कितने पुरुष, स्त्री, कितने जीव निरंतर वहां सम्यक्त की उपलब्धि करते हैं। जिनके सम्यक्त है वे व्रतों को लेते हैं, जिनके व्रत हैं वे महाव्रत लेते हैं, जिनके महाव्रत है वे अरहतपना प्रकट करते हैं, जिनका अरहतपना है वे सिद्ध बनते हैं। ये सब घटना अभी घटती है। कहाँ पर? सीमंदर भगवान के सामने। ये देख कर आए आचार्य कुंदकुंद देव, देख कर आए। उनने देखा, अरे यहाँ तो गरीबी छाई है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। वहां तो मुनि वृंदों की टोलियां, केवलियों की टोलियां, और यहाँ शुद्ध तत्व की बात सुनने वाला कोई नहीं। तो वे वहां से सोचे कि भैया चलो भरत क्षेत्र में भी विदेह क्षेत्र लाया जाए। ये उनका प्रयास है, ये उनका प्रयत्न है। तो वे मंगलाचरण यहाँ करते हैं। क्या बोलते हैं? भैया हमने जब अरिहंत परमात्मा को नमस्कार किया तो हम तो ऐसे तल्लीन हुए कि ये रहा मैं, और जो मैं रहा तो बचा कौन? ये अरिहंत की भक्ति हुई। क्या इतरेतर मिलन के कारण समस्त स्वपर का विभाग विलीन हो जाने से जिसमें अद्वैत प्रवर्तमान है, ऐसा नमस्कार करके उन्हीं अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधुओं को के आश्रम को, जो कि कैसा है आश्रम? विशुद्ध ज्ञान दर्शन प्रधान होने से सहज शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव वाले आत्म तत्व का श्रद्धान और ज्ञान जिसका लक्षण है, ऐसे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का संपादक है, उसे प्राप्त करके सम्यक दर्शन ज्ञान संपन्न होकर क्या जो अपने को अरिहंत रूप देख लिया तो अरिहंतों के आश्रम को प्राप्त हुए, एडमिशन हो गया मुक्ति मार्ग में, तो सम्यक दर्शन ज्ञान रूप आश्रम की प्राप्ति हुई। अब देखो बात थोड़ी कठोर कर रहे हैं जिससे हमारी मूल विषय वस्तु यहाँ प्रारंभ होगी। अब क्या कह रहे हैं आचार्य देव? देखो आप लोग संभल कर अपने को आत्मा रूप देखना तो बुरा नहीं लगेगा। सम्यक दर्शन ज्ञान संपन्न होकर जिसमें कषाय कण विद्यमान होने से जीव को जो पुण्य बंध की प्राप्ति का कारण है, ऐसे सराग चारित्र को, कैसा है सराग चारित्र? दर्शन ज्ञान संपन्न हो गए, क्या बचा? चारित्र। ठीक है, रत्नत्रय का आश्रम है ना, ठीक है, सम्यक दर्शन ज्ञान। जैसे ही अरिहंत और आत्मा में भेद न बचा, ये अरिहंतों के, सिद्धों के, आचार्यों के, उपाध्यायों के और साधु परमेष्ठियों के आश्रम में प्रवेश मिल गया, सम्यक दर्शन ज्ञान की उपलब्धि। अब क्या हुआ? क्या बोल रहे हैं कि अब ऐसा होने पर
जिसमें कषाय कण विद्यमान होने से जीव को जो पुण्य बंध की प्राप्ति का कारण है, क्या विद्यमान है? कषाय कण। क्या विद्यमान है? कषाय कण। विद्यमान तो क्या है? कषाय कण। तो उससे क्या होगा? बंधेगा। पुण्य बंधेगा में बात हल्की हो जाती है, हम थोड़े सरल हो जाते हैं। क्या? कषाय कण विद्यमान है तो क्या होगा? बंधेगा। क्या होगा भैया? तो इस सम्यक दर्शन ज्ञान के आश्रम में बंधने को आया था क्या? अरे बोलो, जो मंगलाचरण किया मुक्ति वधू से स्वयंवर का, तो बंधने को आया था क्या? नहीं, बंधन को प्राप्त हुआ। ये बलजबरी आया, ये जबरदस्ती हुआ है, अतिक्रमण हुआ है। क्या हुआ है? जिसमें कषाय कण विद्यमान होने से जीव को जो पुण्य बंध की प्राप्ति का कारण है, पुण्य बंध की प्राप्ति का कारण है कौन? सराग चारित्र, जिसमें कषाय कण बल जबरी से घुस गया है, ऐसा सराग चारित्र है। क्रम से आ पढ़ने पर भी देखेंगे अपन, अभी सराग चारित्र के अगली गाथा में आचार्य बताएंगे। अभी तो वे ग्रंथ की पीठिका बांध रहे हैं। क्या इस ग्रंथ में क्या बोलने वाले हैं वो मंगलाचरण में ही बता दे रहे हैं। क्या? क्या इस जीव को कषाय कण विद्यमान, क्या बंध का कारण क्या हुआ? जीव में बंध का कारण है क्या? कि अरे जीव तो मुक्त स्वभावी है ना, अबंध स्वरूपी है। जीव का स्वभाव वो बंधन से कोसों दूर है, लेकिन मिलावट हो गई। मिलावट, कषाय कण विद्यमान होने से जीव को जो पुण्य बंध की प्राप्ति का कारण है, ऐसे सराग चारित्र को, वह सराग चारित्र क्रम से आ पढ़ने पर भी क्या मुक्ति पथ के पथिक को राग सतदेव शास्त्र गुरु का, सज्जन वाणी का, अरिहंतों का, सिद्धों का ये क्रम में आएगा। आ पढ़ने पर भी गुणस्थान आरोहण के क्रम में बलात् जबरदस्ती चारित्र मोह के मंद उदय से आ पढ़ने पर भी दूर उल्लंघन करके क्या उसको कहाँ फेंका है? दूर उल्लंघन करके। किसको? सराग चारित्र को। कैसे आया? बुलाया था क्या? क्या? अब लोग भैया भक्ति करो, पूजन करो। अरे भैया तुम आत्मा को समझो तो वो बलात् आ जाने वाली है। क्या बात चल रही है भैया? थोड़े सरल बनो, दयालु बनो, क्षमाशील बनो, दानवीर बनो। कि भैया ये कैसे बनोगे? कैसे बनने की विधि क्या है? क्या विधि है बनने की? बताओ आप। किसी को कैसे क्षमाशील बनाया जाता है? बोलो। मरुभूति का जीव था ना, कितना सरल चित्त। उसके भाई ने, कमठ ने कितना दुर्व्यवहार किया। वो चला गया था बाहर, कि राजा ने उसको निकाल दिया। अब वो वहाँ पर तप कर रहा। देखो कितना सरल चित्त होगा। मरुभूति को सरलता वगैरह तो पता होगी ना थोड़ी बहुत, कि दया करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। पता था कि नहीं? तभी तो अपने जिसने अपराध किया ऐसे भाई के सामने भी क्षमा मांगने चला गया। उसका हृदय कोमल था कि नहीं था? था ना, तभी तो गया। और देखो कमठ कितना क्रूर, कि वो झुका है, क्षमा याचना कर रहा है, कमठ ने पत्थर फेंक के मार दिया। अब देखो जीवन भर जिस कोमलता को सीखा, अगले भव में वही मरुभूति खूंखार हाथी बना। अब सिखाओ उसको कोमलता। अरे कहाँ गई उसकी कोमलता उस हाथी की? जहां से गुजर जाए सब पूरा जंगल तहस नहस हो जाए। कितना खतरनाक। उसका वर्णन तो पढ़ो भैया पार्श्व पुराण में हाथी का। बताओ ये कोमलता सीखी नहीं थी क्या? किसी की थी? जीवन भर सीखी थी। ये मरण के बाद गायब कहाँ हो गई? कि भैया वो सीखी नहीं जाती। बात इतनी। क्या ये चारित्र मोह के कर्म के उदय में परिणाम होते हैं? आत्मा इन परिणामों को करता नहीं। ये आत्मा के परिणाम नहीं, ये विदेशी परिणाम हैं। क्या? तो भैया
ऐसा उपदेश क्यों नहीं करें हम कि भैया तुम आत्मा को जानो, तब अपने आप जितने भी प्रकृति के सद्गुण हैं वो तुम्हारी तरफ खिंचे आएंगे ना। देखो मुनिराज को, अपने को आत्मा रूप देखते हैं, जगत में क्षमा की मूर्ति बन गए। वे देखो निर्ग्रंथ रूप अपने को देखते हैं और जगत के सबसे बड़े दानी हैं। बताओ, सो इस आत्मा को देखकर सारे गुण पलते हैं और वे गुण भी गुण व्यवहार से कहे जाते हैं तो वे बंध के कारण अपराध। इसका क्या मर्म है, अपन इस पर और व्याख्या और चर्चा कल करेंगे। हम सभी के यह शुद्ध आत्मा की जो यहीं पर हाजरा हजूर विद्यमान है, इसकी अब भी तत्काल उपलब्धि हो, इसी मंगल भावना से